मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर। डिफरेंसेस एवं मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। हम लोग देखेंगे मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन को समझने के लिए इन तीन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण मनोविज्ञान के क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन के समझने के लिए इन तीन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ इनका संक्षिप्त वर्णन और तुलना दी गई है। फर्स्ट, मापन, मेजरमेंट। मापन एक मात्रात्मक प्रक्रिया, क्वांटिटिव प्रोसेस है जो अंकों या संख्याओं पर केंद्रित होती है। मुख्य प्रश्न, कितना, हाउ मच। मापन मतलब कितना, हाउ मच, वह कितना सीखा। विवरण, यह केवल डेटा प्रदान करता है, कोई निर्णय नहीं लेता। उदाहरण, किसी छात्र को परीक्षा में 100 में से 70 अंक मिला, यह मापन है। सेकेंड, आकलन, असेसमेंट। आकलन एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना है। मुख्य प्रश्न, कैसे सीख रहा है, हाउ इज लर्निंग हैपनिंग। मतलब कि वह छात्र किस तरह से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। विवरण, यह छात्र की ताकत और कमजोरी की पहचान कर फीडबैक प्रदान करता है, असेसमेंट। एग्जाम्पल, उदाहरण, कक्षा के दौरान शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न ताकि सुधार किया जा सके। थर्ड, मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे व्यापक प्रक्रिया है जो अंत में एक अंतिम निर्णय, फाइनल जजमेंट देती है। इसमें मुख्य प्रश्न, कितना अच्छा रहा, हाउ गुड वाज इट, वह कितना अच्छा रहा। विवरण, यह मापन और आकलन के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करता है। यह मापन और आकलन के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करता है। एग्जाम्पल, सत्र के अंत में ग्रेड देना या सफल या असफल घोषित करना। इसका कंपैरेटिव टेबल यानी तुलनात्मक तालिका को देखते हैं। मूल प्रश्न विशेषता के आधार पर मापन में यह बताता है कि यह कितना बताता है। आकलन में यह कैसे बताता है और मूल्यांकन में यह कितना अच्छा बताता है। मापन में कितना, आकलन में कैसे, मूल्यांकन में कितना अच्छा। प्रकृति के आधार पर मापन शुद्ध रूप से मात्रात्मक है, क्वांटिटिव है, और आकलन सुधारात्मक और निदानात्मक है, इसमें सुधार और निदान किया जा सकता है। मूल्यांकन में निर्णय परक और योगात्मक है, फाइनल जजमेंट मिलता है, निर्णय मिलता है। उद्देश्य के आधार पर मापन में अंक या डेटा प्रदान करना और आकलन में सीखने में सुधार और फीडबैक देना। मूल्यांकन में अंतिम परिणाम और मूल्य तय करना। मापन में सिर्फ अंक और डेटा प्रदान कर देना और आकलन में सुधार करना और साथ साथ फीडबैक देना, फीडबैक के साथ साथ सुधार करना, और मूल्यांकन में अंतिम परिणाम देना और मूल्य तय करना। समय के आधार पर मापन में किसी भी विशिष्ट समय पर आकलन पूरी प्रक्रिया के दौरान निरंतर, और मूल्यांकन पाठ्यक्रम या सत्र के अंत में। और कार्यक्षेत्र में मापन, इसका क्षेत्र सबसे सीमित है, आकलन या मापन से विस्तृत है, मूल्यांकन यह सबसे व्यापक और समावेशी है। संक्षिप्त निष्कर्ष, कंक्लूजन कहा जा सकता है, मापन केवल सांख्यिकी डेटा है, मेजरमेंट यानी डेटा है। आकलन सुधार के लिए
फीडबैक है। असेसमेंट यानी फीडबैक। मूल्यांकन इवैल्यूएशन सफलता का अंतिम निर्णय है, मतलब इवैल्यूएशन फाइनल जजमेंट। थैंक यू सो मच।